आप सभी ने महाभारत तो जरूर देखा होगा। लंबे समय तक चले महाभारत के इस विध्वंसक युद्ध में अनेक खतरनाक हथियारों और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया। ये हथियार योद्धाओं को यूं ही प्राप्त नहीं होते थे। इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या से गुजरना होता था। जैसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की उपासना करनी पड़ती थी। ये विध्वंसक अस्त्र केवल कुछ ही योद्धाओं को प्राप्त हुआ, जिनमें एक थे अर्जुन। दोस्तों, मनुष्य से लेकर ईश्वर तक जितने भी अस्त्र उनको प्राप्त हुए, उनके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानियां हैं। इन्हीं में से एक है सुदर्शन चक्र, जिसको प्राप्त करने का सौभाग्य केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हुआ। सुदर्शन चक्र की विशेषता ये थी कि ये देखने में बड़ी सुंदर और अचूक थी और दुश्मन का पीछा करके उसे समाप्त करके फिर से वापस आ जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कहां से आया, क्या है इसकी खूबियां और इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम इसके बारे में सारी बातें आपको बताने वाले हैं। कैसे हुई सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। शिव पुराण में इसकी उत्पत्ति के पीछे की कहानी बताई गई है। कहते हैं एक समय दैत्यों का अत्याचार काफी बढ़ गया था। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगी थी, यहाँ तक कि देवताओं को भी खतरा होने लगा था। तब सभी देवतागण इस समस्या के समाधान के लिए जगत के पालनहार भगवान नारायण के पास गए और उनसे गुहार लगाई। तब भगवान नारायण ने कैलाश जाने का निर्णय लिया। नारायण कैलाश जाकर भगवान शिव की आराधना करने में लग गए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने आशुतोष, शशांक, शेखर और पूरे 1000 नामों से शिव की स्तुति करना शुरू की। प्रत्येक नाम के पश्चात वे कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते थे। भगवान शिव नारायण की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कमल का फूल छुपा दिया। जब स्तुति के पश्चात भगवान विष्णु ने यह देखा कि एक फूल नहीं है, तब उन्होंने उसे ढूंढना आरंभ कर दिया। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें वह पुष्प प्राप्त नहीं हुआ। इसकी पूर्ति के लिए भगवान नारायण ने अपनी एक आंख को निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने नारायण को वरदान मांगने को कहा। नारायण ने संसार की परिस्थितियों को बताते हुए उनसे एक अचूक और शक्तिशाली अस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की और भगवान विष्णु को वरदान स्वरूप दे दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने अनेक दैत्यों का विनाश किया और सांसारिक संतुलन को बचाए रखा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से किन किन दैत्यों का विनाश किया। दोस्तों, भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र सदैव घूमता रहता है। इस चक्र के कारण ही भगवान विष्णु का नाम चक्रधर भी है। महाभारत में श्री कृष्ण का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी इस धरती में धर्म पर अधर्म की बढ़ोतरी होगी, तब वे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पे जन्म लेंगे। और भगवान ने ऐसा ही किया। चाहे वो महाभारत में कौरवों का विनाश हो या रामायण में रावण का अंत में उन्होंने धर्म की स्थापना की। कहते हैं कि श्री कृष्ण अवतार में उन्हें सुदर्शन चक्र परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि श्री राम अवतार में उन्होंने सुदर्शन चक्र परशुराम जी को सौंप दिया था। श्री कृष्ण ने जरासंध और शिशुपाल जैसे दैत्यों का सुदर्शन चक्र से ही अंत किया था। सुदर्शन केवल भगवान विष्णु के पास ही क्यों? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुदर्शन एक बृहद, शक्तिशाली, अत्यंत घातक और अचूक हथियार है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। इसका निर्माण कर पाना अन्य किसी देवता के वश में नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, इसलिए केवल उन्हीं को यह चक्र प्राप्त हुआ।
दोस्तों कल्पना कीजिए कि सुदर्शन चक्र के सामने आज के परमाणु बम और मिसाइल क्या मायने रखेंगे। कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री हरि।